नादा वीटी खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राजनाथ हमारे लिए वाजपेयी जैसे, बीजेपी सदर से मुलाकात के बाद मौलाना कल्बी जवाद का बयान। तारीख का मामला, अमीशा और आजम खान को सबूत इकट्ठा करने में लग सकता है वक्त, इंस्पेक्टर जनरल गुप्ता का बयान। वलीम उम्मीदवार अख्तरुल ईमान किशनगंज पार्लिमानी हल्के से दस्तबरदार, सेकुलर वोटों को तकसीम से बचाने की कुर्बानी, केडीयू को झटका। और पुलिस ने रद्द करके जबरन फर्जी बयान दिया, पीएम मुजाहिदीन की यासिन भट्ट और रसूलुल्लाह अख्तर का अदालत में बयान। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने पीर के रोज लखनऊ में मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की और उनसे बीजेपी की हिमायत की अपील की। राजनाथ सिंह ने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और शिया आलिमुद्दीन मौलाना कल्बी जवाद के साथ अलहदा मुलाकातें की। मुलाकात के बाद मौलाना कल्बी जवाद ने कहा कि राजनाथ सिंह वाजपेयी जैसे हैं, ताहम बातचीत की तफसील कम्युनिटी के सामने रखी जाएगी और लोगों को इख्तियार रहेगा कि वो जो चाहे फैसला करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि राजनाथ सिंह ने उनसे मुसलमानों की तामीर और तरक्की के मौजू पर तबादला ख्याल किया। बहुत पहले ही स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इंसान और इंसान के बीच कभी नफरत नहीं पैदा कर सकती है और न नफरत करती है। सभी इंसान को हम समान मानते हैं और ये जब्बार साहब हमारे धर्मगुरु हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अपना आदर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आया था। तो हमने जो भी आपने बातें कही हैं वो अपनी कम्युनिटी के सामने रखेंगे उसको, और फिर उससे जो भी उनकी मर्जी होगी हम कोई चीज जबरदस्ती अपनी होते हैं। उसने वादा किया कि हमारी अगर हुकूमत आए तो हम इस बात से मशवरा देखेंगे। इसी तरह से उर्दू के लिए उन्होंने कहा तो उर्दू की तरक्की के लिए हम बात करेंगे, मदरसों की तरक्की के लिए कहा, औकाफ की तरक्की के लिए बात की उन्होंने। ऐसा बहुत सी बातें की उन्होंने, तो हम अपनी कम्युनिटी के सामने रखते हैं। हमारी कम्युनिटी तो आज़ाद है। इलेक्शन का वक्त है, राजनाथ सिंह साहब तशरीफ लाए फिर मुलाकात करनी। हमने उनसे मुलाकात की और उनको ये बात बताई कि लखनऊ पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, वो गंगा जमनी तहजीब कायम रहनी चाहिए। जो मुसलमानों के तामीर और तरक्की से मुताल्लिक़ मसाइल हैं उस पर मुख्तसर तौर पर बातचीत हुई और इससे ज़्यादा तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मेरे पहले से भी वाले साहब मरहूम के उनके ताल्लुकात रहे हैं और जब वो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तब भी आते रहे हैं, तो बहरहाल एक अच्छे एटमॉस्फेयर में मुलाकात होगी। लखनऊ में बीजेपी सदर राजनाथ सिंह की शिया आलिमुद्दीन मौलाना कल्बी जवाद समेत मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात को जमीयत उलमा हिंद ने बीजेपी की सियासी चाल करार दिया है। जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने कहा कि बीजेपी शिया सुन्नी खिलाफ पैदा करके वोटों की सियासत करना चाहती है। राजनाथ सिंह की जो मुलाकात हुई है पॉलिसी के तहत हुई है कि शिया सुन्नी में वो बंटवारा किया जाए और शियों को अपने साथ रखा जाए। अभी आपने कुछ दिनों पहले जो है जो आज तक पे इन्होंने इंटरव्यू दिया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने कहा था कि मेरा मकसद तो यह है कि मुसलमानों को तकसीम करो और हिंदुओं को इकट्ठा करो, मुत्तहिद करो। तो और ये हम ये करेंगे शिया सुन्नी को लेकर, शियों पे बहुत जुल्म हो रहा है फला फला। तो ये एक स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के तहत राजनाथ सिंह की जो है वो शिया वलमा से जो है वो मुलाकात हुई है। लेकिन मैं मानता हूं कि चाहे शिया हो सुन्नी हो, वो इस तरह के फरेब में और धोखे में आने वाले नहीं हैं। उलमा किराम मानते हैं कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना चाहिए। लखनऊ में मौलाना अली हुसैन कुम्मी के आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आने पर मसरत की लहर महसूस की जा रही है। मौलाना अली हुसैन मानते हैं कि उनके इंतखाब में उतरने से सेक्युलरिज्म को तो फरोग मिल ही रहा है, साथ ही लखनऊ के शिया सुन्नी भी मुत्तहिद होते नजर आ रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीखें नजदीक आ रही हैं, हर गली हर कूचे में सिर्फ एक ही जिक्र है कि इस बार बाजी किसके हाथ लगेगी। जितनी ज़बानें उतनी बातें और काया साराइयों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है।
लखनऊ पार्लिमानी हल्के से मौलाना अली हुसैन कुन्नी के मैदान इंतखाब में उतरने से बड़ी तब्दीली के इम्कानात भले ही रोशन न हो, लेकिन कुछ न कुछ तब्दीली तो हो ही सकती है। कुछ लोग अगर जीतने की कुव्वत नहीं रखते तो किसी को हराने में चाहे अनचाहे माविन साबित होते हैं। हमें भले ही मौलाना अली हुसैन की कामयाबी का यकीन न हो, लेकिन वो कहते हैं कि कामयाबी उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि तमाम मसालिक व मकातिब के उलमा उनका ताउन कर रहे हैं। अब तो आप खुद देख रहे हैं कि सारे मुसलमान चाहे सुन्नी हो या शिया हो, ये जितनी भी मसलक के लोग हैं सब में खुशी की लहर है, और ये इत्तेहाद का बेहतरीन मौका है कि लोग मिलजुल कर आपस में सपोर्ट करें, वोट घर से बाहर निकलें, वोट डालें, ताकि इन जो ताकतें जालिम ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान को बांटने के लिए मैदान में आई हैं, इनको हमें खत्म करना है। इसलिए मुसलमानों ने तय कर रखा है। उलमाए कराम की जानिब से कांग्रेस और बीजेपी की मुखालिफत के ऐलानात और नए लोगों को आजमाने के मशवरे भी मौलाना अली हुसैन कुन्नी को अपने हक में जाते नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों मौलाना कल्ब जवाद और मौलाना यशा बुखारी के जरिए दिए गए बयानात ने भले ही मंजरनामा तब्दील न किया हो, लेकिन लोगों को गौर ख्वास करने पर तो मजबूर कर ही दिया है। जो भी कैंडिडेट सेक्युलर लगता हो और अगर वो नया है तो नई चीज को आजमाने में गुनाह नहीं है, उसको परखने के बाद ही पता चलेगा कि वो आपके हक में कितना हमारे जायजे के मुताबिक मौलाना अली हुसैन कुन्नी की पोजीशन इतनी मुस्तहकम नहीं है जितना वो समझ रहे हैं, लेकिन सियासी तब्दीलियों की भी अपनी तारीख है। ये भी मुमकिन है कि जो वो सोच रहे हो वो सही हो। खैर, सियासी रथ की बागडोर वक्त के हाथ में है, शहसवार कई हैं, देखना यह है कि वक्त और तकदीर किसके सर पर ताज सजाती है। BTV न्यूज, लखनऊ। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मामले में बीजेपी लीडर अमित शाह और समाजवादी लीडर आजम खान के खिलाफ सबूत जमा करने में वक्त लगेगा, ये कहना है STF के इंस्पेक्टर जनरल आशीष गुप्ता का। मोदी के खिलाफ बयान देने के बाद आज अमीरपाल मसूद को फौरी गिरफ्तार करने वाली यूपी पुलिस इन कदावर लीडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एक हफ्ते बाद भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत जमा करने में मसरूफ है। एविडेंस की मैंने बात करी, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब फॉरेंसिकली एग्जामिन हो जाते हैं, जब आ जाएगी तो उस पर जैसे भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई करेंगे। अभी तक भेजी रही उसके अभी तक कोई रिपोर्ट अभी तक। जेडीयू के अख्तर उल ईमान ने किशनगंज पार्लिमानी हल्के से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अख्तर उल ईमान ने किशनगंज से कांग्रेस के मौलाना इसरारुल हक कासमी के हक में दस्तबरदार होने का फैसला किया है। किशनगंज से दिलीप जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अख्तर उल ईमान के मुताबिक उन्होंने सेकुलर वोटों की तकसीम को रोकने के लिए उम्मीदवारी वापस ली है। किशनगंज की हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत है, इसको कायम रखना जरूरी है। उसके लिए पार्टी और अपने जान की कुर्बानी दी जा सकती है। मैंने किशनगंज की जनता के खातिर, सीमांचल के अमन के खातिर, सीमांचल में गुजरात के दंगाइयों को यहाँ पर जगह नहीं दी जाएगी, उसके खातिर मैंने कुर्बानी दी है। मैंने उसके खातिर कुर्बानी दी। ये हुआ कि लोग जिताए, उसको समझ रहे हैं इसके मुकाबले में, और दिलीप जायसवाल की जबरदस्त। आज का दिन जेडीयू के लिए काफी बुरा रहा। एक महीना पहले आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए कोचाधामन के एमएलए अख्तर उल ईमान को जेडीयू ने किशनगंज पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार बनाया था। अख्तर उल ईमान ने पर्चे नामजदगी भी दाखिल किया, लेकिन आज अचानक अख्तर उल ईमान ने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। उनका कहना है कि सेकुलर वोटों को तकसीम से बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। इस हल्के में 24 अप्रैल को वोटिंग होनी है। जेडीयू के लिए बड़ा झटका समझा जा रहा है। पार्लिमानी हल्के के लिए किसी सियासी भूचाल से कम नहीं है। मजबूत उम्मीदवार के तौर पर समझे जाने वाले अख्तर उल ईमान जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्होंने बाकायदा आज चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्यों आखिर उन्होंने आज के दिन फैसला किया है। 24 तारीख को पोलिंग होनी है, जाहिर है पार्टी दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकती है। अख्तर साहब, आज के दिन ये फैसला करने का वजह क्या है? देखिए, आदमी जो उम्मीदवार बनता है इलेक्शन जीतने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आता है।
जीत सिर्फ इलेक्शन जीतनी नहीं है, बल्कि अपने कौम, अपने मिल्लत, अपने क्षेत्र और अपने देश के हितों की रक्षा करते हुए बलि देने का नाम भी जीत है। किशनगंज में एक प्रबल संभावना ये बन गई है कि किशनगंज में इस वक्त वोट 3 रास्तों पर रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस है, जदयू का उम्मीदवार मैं हूं, और भाजपा। और पिछले दिनों में यहाँ ऐसा देखा गया है कि 1995 में बिला वजह मौलाना असरार के छोटे भाई के इलेक्शन लड़ने के नतीजे में वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से बहादुरगंज में असेंबली हल्के में बीजेपी जीत गई थी, जिससे बहादुरगंज क्षेत्र का बड़ा कलंकित हुआ था वो क्षेत्र। और फिर दूसरी बार 1999 में बेवक्त और बिला वजह मौलाना असरार साहब के इलेक्शन लड़ने के नतीजे में यहां से सैयद शाहनवाज हुसैन जैसा भाजपा का उम्मीदवार जीत गया, जो किशनगंज के अमन, भाईचारगी, मुस्लिम दोस्ती के बिल्कुल और सेकुलर मिजाज के बिल्कुल खिलाफ था। आपने जो फैसला लिया है उसके पीछे क्या रीजन? आज ये है कि आज बीजेपी के लोगों ने यहाँ बड़ी शरारत करी है। फासिस्टों का जो तरीका होता है, धोस, धमकी, धांधली, लालच, ये सबका इस्तेमाल इन्होंने किया है। पिछले दिनों में धोस धमकी देने के लिए हिंदू मुस्लिम मुनाफरत पैदा करने का काम इन्होंने किया था। लालच के तौर पर इन्होंने यहाँ की मजबूत मुस्लिम बिरादरी शेरशाह आबादी के एक नौजवान को कोचा धामन के बाई इलेक्शन में टिकट दे दिया है। दूसरी तरफ का जो बाई इलेक्शन हो रहा है हमारा 22 में, इसी पार्लियामेंट्री हल्के में, वहां भी हमारा कुलिया बिरादरी के मुसलमान को वोट देकर कहीं न कहीं से मुस्लिम वोटों पर डाका डालने की इसने कोशिश की है। और दूसरी तरफ आज जो फैसला आपने किया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा किशनगंज में? इससे फर्क ये पड़ेगा कि बीजेपी की तरफ जो जाने वाले बिदकने वाले वोट थे और हमारे वोट 3 जगह में तकसीम होते और बीजेपी के जीतने का इम्कान बंद हो जाता, तो हमने नरेंद्र मोदी और भाजपा की जैसे ऐसे लोग, नरेंद्र मोदी और गुजरात के कोई सियासी औलाद यहाँ पर जन्म लेने ना जाए, उसके लिए हमने रास्ता रोकने की कोशिश की है कि किशनगंज के अमन, भाईचारगी और हिंदू मुस्लिम एकता और सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए हमने कुर्बानी देकर उसके रास्ते को रोकने का काम किया है। बहुत शुक्रिया ईटीवी से बात करने का। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि पार्टी को इस मामले पर खुश होना चाहिए। जाहिर है अख्तरुल ईमान का कहना है कि उन्होंने सेकुलरिज्म को बचाने के लिए कुर्बानी दिया है। पार्टी से हालांकि उन्होंने पूछा नहीं है, पार्टी से अभी तक बात तय हुई है, पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये मानते हैं कि पार्टी उनके फैसले पे खुश होगी। बहरहाल कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, ईटीवी न्यूज, किशनगंज। अख्तरुल ईमान लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। झारखंड की मुख्तलिफ तंजीमों ने पार्लिमानी इंतखाबात में वोटरों से पोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। इदारे शरिया झारखंड के सरपरस्त मोहम्मद सईद, सुन्नी वक्फ बोर्ड के साबिक मुमताज खान और दीगर अरकान ने सेक्युलर जमातों के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की है। सब मिलकर ये सोचे कि अभी देश में सेकुलर वोट की जरूरत है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सेकुलर हैं। अमन चैन रखने के लिए एक अच्छी सरकार लाया जाए जिससे कौम को फायदा हो, समाज को फायदा हो, हमारा देश तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वैसे लोगों को समर्थन करना चाहिए जो संविधान की बात करते हैं, सारे पूरे देश के लोग एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, कोई भेदभाव आपस में नहीं करते हैं, कोई आपस में एक लड़ाने वाली बात नहीं करते हैं, जनता का कभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते। वैसे लोगों को, मेरा जो अपना पर्सनल जो ओपिनियन है, सारे लोगों को उसको समर्थन करना चाहिए।
रांची पार्लियामेंट हल्के के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात के पेश नजर रांची में आज तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन था। इस मौके पर सियासी पार्टियों ने अपनी सारी कुव्वत झोंक दी थी। कर्नाटक में लोकसभा की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन था। 17 अप्रैल को कर्नाटक के तमाम 28 पार्लियामेंट हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली ने अपील की है कि रियासत का हर वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करे। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो हर काम को बलाए ताक रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट को जाये होने न दें। रियासत के तमाम आवाम से, खुसूसन बिरादरान इस्लाम से पुरजोर अपील करता हूं कि आपका वोट एक बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत को ज़ाय होने नहीं देना चाहिए। तमाम मुसलमान पूरी कोशिश के साथ अपना वोट इस्तेमाल करें। वोट जो है जिस हर एक के अपने राय को पूरा का पूरा 100% इस्तेमाल किया जाए और कोई भी जो है अपने जिम्मेदारी से भागने न पाए। न हर आदमी अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझ करके वोट को सुबह सुबह जा करके सब लोग डालें और ये सोच कर डालें कि भैया इसमें मुल्क की मफाद और मुल्क का फायदा और मुल्क को जो सेकुलर जहन पर लेकर चल सकते हैं उन पर हमारी 100% वोटिंग हो और हमारे वोट का एक भी वोट किसी का जाया ना हो। हमारी मुहिम यह है कि हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करें। हमारी अपील सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, किसी खास तबके से नहीं है, तमाम वोटर्स से हम ये कहते हैं कि हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करे और वोट को ज़ाया ना होने दें। मतलब वोट जमहूरियत में आपका एक हक है, एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके जरिए से आप जिस तरह के नुमाइंदे चाहे लोकसभा हो या असम्बलीज हो वहां पर आप ला सकते हैं। कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज कर्नाटका के अवाम उन्नास से, खासकर मुसलमानों से ये अपील करता है कि अपने अपने वोटों का भरपूर इस्तेमाल करें और फिस्ताई ताकतों को इख्तियार से दूर रखने के लिए हमारे लिए ये जमहूरी हिंदुस्तान को, ये मुल्क के लिए जरूरी है कि अपने वोटों का भरपूर इस्तेमाल करें। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए डॉक्टर हफीजुर रहमान का कहना है कि मुसलमानों को जज्बाती मौज़ूआत के बजाय सियासी हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लखनऊ में ईटीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर बेमन से इलेक्शन लड़ने का इल्जाम लगाया। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दीगर सियासी जमात उत्तर प्रदेश में फिरकापरस्ती को रोकने की अहल नहीं है। वगैरह डॉक्टर हफीज ने हाल ही में हम नामी तंजीम से अलायगी अख्तियार करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। टेक्निकली वोट करता है, कंसल्ट होकर वोट करता है और अब वो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए वोट करता है और ये हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी ने दी है। आज पूरे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इतना कदावर मुसलमान नहीं है जितने कदावर मुसलमान आजम खान साहब हैं। ये समाजवादी पार्टी या माननीय मुलायम सिंह जी की देन है, अखिलेश यादव जी की देन है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अक़लियती सेल के चेयरमैन मोहम्मद सलीम का इल्जाम है कि बीजेपी हुकूमत में अक़लियतों को नजरअंदाज किया गया। इतना ही नहीं, रियासत में फिरकावाराना कशीदी को हवा दी गई, जिससे अवाम आजिज आ चुके हैं और इस मरतबा बीजेपी मुखालिफ लहर चल रही है। इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले यासीन भटकर और उसके साथी असदुल्लाह अख्तर ने महाराष्ट्र पुलिस पर इल्जाम आयद किया है कि उन्हें धमाकों के सिलसिले में बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए मजबूर किया गया है। अदालत में पेशी के दौरान एनआईए के सामने ताल्लुक रखने वाले दोनों मुलजिमीन ने ये बयान दिया है। दोनों मुलजिमीन ने दावा किया कि महाराष्ट्र पुलिस के आला अहदेदारों ने धमकी दी थी कि उन्हें कैद में खुदकुशी पर मजबूर कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि मुल्क में दहशतगर्दाना धमाके करने के इल्जाम में इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है।
मालेगांव कब्रिस्तान बम धमाका मामले में 7 मुलजिमीन को गुज़िश्ता दिनों एनआईए ने क्लीन चिट दी थी। एनआईए के जरिए क्लीन चिट मिलने पर इन नौजवानों की बाइज्जत रिहाई के आसार बने हैं। इसके लिए अब इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस को अपना जवाब अदालत में दाखिल करना है। जवाब दाखिल करने के मामले में एटीएस टालमटोल से काम ले रही है। मालेगांव के कुल जमाती तंजीम के तर्जुमान मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी ने अपने तासुरात जाहिर करते हुए जांच एजेंसी की कारकर्दगी पर तनकीद की है। चिट मिलने के बाद कोर्ट में क्लीन चिट दाखिल करने के बाद भी एटीएस ने अब तक जवाब नहीं दाखिल किया। कई महीने हो गए। एटीएस के चीफ के पास हम गए, हमने कहा आप लोग कम से कम जवाब तो दाखिल कर दो, ताकि अगर आपका जवाब फेवरेबल होगा तो इनको फौरन क्लीन चिट अदालत से मिल जाएगी, वरना केस चलेगा, वहां रिहा हो जाएंगे। तो ये आज भी मतलब ये कि ये जवाब नहीं दाखिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पूरी हुक्मरान तबका और मिशनरी ये सब मिले हुए हैं। जब इनको मालूम हो गया कि बेगुनाह मुस्लिम नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं और जब रिहा होना शुरू होंगे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इनके खिलाफ हो जाएगी, वो इस दिन से डरते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये वक्त ले सकते हैं, लेकिन वो तो अल्लाह ओपन करेगा उनको। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्त के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हालात हज़ारा में इस अमर की सख्ती से जरूरत महसूस की जा रही है कि मुल्क के दो अहम फिरके हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के मज़ाहिब को करीब से जाने। ऐसी ही एक मुस्बत कोशिश मऊ जिले के नामवर उस्ताद एहसन अंसारी ने भी की है। इस पेशरफ के लिए एहसन को सदर जमहूरी अवार्ड से भी नवाजा गया। पेश मऊ से सैयद फरहान की खास रिपोर्ट। ये जरूरी है कि मजहबी तफरीके को खत्म किया जाए, ये कहना है उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की मारूफ शख्सियत एहसन अंसारी का। गुज़िश्ता निस्फ सदी से एहसन इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। तालीम के सिलसिले में इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है, लेकिन इससे भी ज्यादा इन्होंने हमाहंग माहौल पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की है। एहसन ने उर्दू और तारीख में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद दर्स व तदरीस के मैदान में खिदमत अंजाम देनी शुरू की। इसके साथ साथ इन्होंने तारीखी शख्सियात और इस्लामी तालीमात पर कई अहम कुतुब भी तस्लीम की हैं, लेकिन ये तमाम काम एहसन ने हिंदी जुबान में अंजाम दिया। इनका कहना है कि इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से मुल्क के अक्सरियती तबके को रूबरू कराने का ये बेहतर जरिया है। उर्दू से दिलचस्पी में कम है और हमारी बातें जो महिलाओं की बातें हैं, की बातें तो दूसरी कौम पे नहीं पाता। तो हमारा एक मकसद ये था कि इसको हम हिंदी में लिखें ताकि लोग हमारी बातें, हमारे मज़हब, हमारी तहजीब तमद्दुन को लोग जाने। एहसन अंसारी ने अपने अदबी सफर में हमेशा एकजहती और हमआहंगी के पहलू को सरफहरिस्त रखा है। एहसन की 1 दर्जन तसानीफ में अमीर खुसरो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उर्दू अदब की तारीख समेत कई अहम मौज़ूआत शामिल हैं। इसके अलावा एहसन ने उर्दू, अरबी और फारसी जबानों की 2 दर्जन से ज्यादा कुतुब का हिंदी जुबान में आसान और फहम तर्जमा भी किया है। उलमा और दानिशवरों के मुताबिक एहसन की ये कोशिश मुनफरिद है और मौजूदा दौर के लिए बेहद जरूरी भी है। बहुत सारी इस्लामी किताबें आई हैं हिंदी जबान में, जिससे इस्लाम के प्रति जो लोग उर्दू जबान के नावाकिफ हैं या गैर मुस्लिम लोग ये किताबें पढ़ेंगे तो उनको भी फायदा होगा और इस्लाम के बारे में उनको जो है जानकारियाँ होंगी। जैसे उनकी किताब हिंदी में है इस्लामी आदाब, एक इस्लाम की मूल शिक्षाएं, एक ये कि गंदे दर्द पढ़ करके वाकई हमें बहुत ही इल्म मिलता है, इससे जानकारियाँ बढ़ती हैं, इनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। एहसन अंसारी की तदरीसी खिदमत पर साल 1994 में सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से कौमी अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें साल 1993 के लिए दिया गया। इसके अलावा मुल्क की कई दीगर तंजीमों के जरिए भी एहसन अंसारी को अवार्ड से नवाजा गया है। ईटीवी न्यूज मऊ। आंध्र प्रदेश की गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने पीर की शाम हेरिटेज हैदराबाद नामी किताब का रस्मी अंजाम दिया। इस किताब को गवर्नर के
प्रेस सेक्रेटरी कृष्णा आनंद ने तहरीर किया है। इस किताब में निजाम दक्कन की जानिब से तामीर करवाई गई यादगार सकाफी अहमियत के हामिल इमारतों से मुतालिक जानकारी दी गई है। हैदराबाद शहर में मौजूद तारीखी और सकाफती अहमियत के हामिल इमारतों के बारे में नई नस्ल को कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए हैदराबाद की गुमला जमनी तहजीब की अक्कासी करती इमारतें आए दिन खंडरों में तब्दील हो रही हैं और बाज इलाकों के नाम तब्दील हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन के प्रेस सेक्रेटरी कृष्णा आनंद ने हेरिटेज हैदराबाद नाम से एक किताब तहरीर की है। 135 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब में निजाम दौरे हुकूमत की खूबसूरत तस्वीरों के साथ शहर की तकरीबन 95 सकाफी विरसे की तफसीलात शाये की गई हैं। इस किताब की रस्मी इजाज़त आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन के हाथों अमल में आई। इस मौके पर गवर्नर ने मुसन्निफ की बेहद सताइश की और कहा कि कृष्णा आनंद ने हैदराबाद की सकाफती विरासत को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए जो काम किया है, ये काम काबिल मुबारकबाद है। गवर्नर ने इस किताब को राजभवन के तमाम गेस्ट रूम्स में रखने की हिदायत दी ताकि हैदराबाद आने वाले मेहमानों को हैदराबाद के बारे में सही मालूमात हासिल हों। Heritage is a very rich heritage. There is nothing that is not there in our heritage. But to preserve a heritage, to bring out the treasure in heritage, as an onerous responsibility, and Krishan today has served the purpose extremely well. Is whenever I go around Hyderabad, I ask my dad, ये कौन सी जगह है? Sir, वो मंदिर के पास सर बेगम बाजार. Here in this book, who is Krishan, has gone to place and street names. So next time it is when we drive around, we can say why it is called Khairabad, why is it called Somajgada, why is it called Banjara Hills? Because behind every area, every street in Hyderabad, there is history. And this is the type of history which needs to be brought about. रस्मी तकरीब में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर NES रेड्डी, गवर्नर के खुसूसी सेक्रेटरी N रमेश और दीगर भी मौजूद थे। ET न्यूज हैदराबाद। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।